तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरकेपी 360। उम्मीद करता है आप सब अच्छे होंगे। और कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वही चीज़ आज हुआ जो आप लोगों ने इतने सारे प्रोटेस्ट में भाग लिए और बेबाक तरीका से जो प्रोटेस्ट किया उसका अब रुझान आना शुरू हो गया है। मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था, 2 से 3 लेटर ऑलरेडी निकली हुई थी, क्योंकि आपको हमने दिखाया भी था। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे नए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो हमने आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही बताया था, 2-3 लेटर वहां से निकला था और फिर आज एक लेटर आई हुई है जो कि एक योजना एवं विकास विभाग की तरफ से निकाला गया है, बिहार सरकार अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय की तरफ से। और ये 10 तारीख के डेट में, 10 अगस्त के डेट में निकाला गया है। इसमें क्या है कि अरविंद कुमार सिंह जो है संयुक्त निदेशक हैं और ये जो है संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार सेवा में जन्म मृत्यु के भी हैं, ठीक है। और इसमें सेवा में ये बोला गया कि जितने भी सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है कि अपर जिला रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु बिहार, ठीक है। इसमें बात ये है ना कि अगर हम देखें यहाँ पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इस बात को थोड़ा सा समय दीजिएगा और अच्छे से इसको हम समझते हैं कि आखिर क्या है इस लेटर में। और पर डे कुछ ना कुछ लेटर निकल ही रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका वर्क है वो गोइंग ऑन बहुत रैपिड तरीका से है। जैसे कि इसमें प्रखंड में बाहरी स्रोत यानी दैट मीन्स बेल्ट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या के सत्यापन के संबंध में, जैसे कि अब आपसे आप ये जो आपका विषय है इससे तो ये कंफर्म हो गया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से ये आ चुका है कि कितने कहाँ पे ऑपरेटर हैं, कि कितने उसमें कार्यरत हैं, कितने वैकेंट सीट हैं, ये सब कुछ अपडेट आ चुकी है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट को जैसे निर्देशालय होता है तो निर्देशालय ही सब कुछ मंगाता है, फिर वहां से ये मिल्टन को जाएगा। तो निर्देशालय में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें लगभग आना शुरू हो गया है। और ये एक आप देख सकते हैं लेटर के माध्यम से, ये जन्म मृत्यु जो सांख्यिकी विभाग होता है उसका ये लेटर है। उसमें ये बताया गया है कि जितने भी मतलब ऑपरेटर के लिए वो लोग भेजे थे कि हाँ कितने ऑपरेटर कार्यरत हैं, उसको सत्यापन के लिए निदेशालय से लेटर निकला है, जो कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य सांख्यिकी कार्य में सहयोग हेतु राज्य के प्रखंडों में बाहरी स्रोत दैट मीन्स बेल्ट्रॉन के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर संबंधी सभी जिलों का अद्यतन का मतलब होता है लेटेस्ट, यानी कि जो प्रेजेंट की बात हो रही है, विवरणीय समेकित विवरणीय तथा कुल प्रखंडों की संख्या, प्रतिनियुक्ति डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या, रिक्त प्रखंडों की संख्या और रिक्त प्रखंडों का नाम पत्र के साथ संलग्न है। अनुरोध है कि उक्त विवरणों में जितने भी बातें मतलब लिखी गई है मैं अपने जिला का डाटा का मिलान करने के लिए बोला गया है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में ये लेटर गया है और बोला गया है कि आप अपना अपना जिला जो भी जिनके जो जिले में जितने प्रेजेंट है उसको एक बार मिला लीजिए कि जो आपने डाटा भेजा है क्या वो सत्य है। और ये भी बताया गया कि अगर अंतर पाए जाने के, अगर सपोज दैट गलती हो गई है डाटा में, तो उसको आप 24 घंटे के अंदर में जो निर्देशालय है जिसका ईमेल आईडी इतना है उस पर आप सूचित कीजिए। और इसका प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किए जाने पर, अगर आप सूचित नहीं कर रहे हैं इस डाटा को, तो ये सुस्पष्ट माना जाएगा कि क्या है, ये सत्य है। जो डाटा आपने पहले ऑलरेडी भेजा है उसको सत्य माना जाएगा अगर आप किसी तरीके का मेल नहीं करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात लिखी है, इसे अत्यावश्यक समझे, यानी कि इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से ले करके इस काम को करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इससे यही पता चल रहा है कि अब जितने भी सारे डिपार्टमेंट को वो जो लेटर गया था कि हाँ आपके पास कितने एम्प्लॉय हैं, वो डाटा अब आना शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ये होगा कि जितना मतलब जल्दी ये सब होगा डाटा, उतना ही जल्दी जो है ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज इसका जो है उसको देखते हैं एक बार हम लोग। आइए एक बार नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। उसमें क्या है, कौन कौन जिले को ये गया है, किस किस जिले में ये सारी डाटा
जो है उसको मैच करने के लिए बताई गई है, उसको यहाँ से एक बार देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जिले का नाम जो है, सभी जिले का लगभग नाम होगा ही, जब बिहार का है तो इसमें जैसे अररिया है, अरवल है, मतलब जितने भी बेगूसराय है, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, इसमें क्या है कि प्रखंड की संख्या इसमें कितने हैं वो लिखना है। जैसे अररिया में 9 प्रखंड है और इसमें प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर कितने हैं उसकी संख्या लिखनी है, और रिक्त प्रखंडों की संख्या जिसमें खाली है वो लिखना है कि कितने प्रखंड में जो है ऑपरेटर की जरूरत है, कितने वैकेंट है वो लिखना है। तो अररिया में 5 है, हो सकता है आपका जिला इस यहाँ हो तो मे भी आपको इसमें मिल जाए। अरवल में 2 वैकेंट है, और औरंगाबाद में एक भी वैकेंट नहीं है, और बांका में 5 वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली है, और भागलपुर में 10 खाली है, और भोजपुर में 1 खाली है, बक्सर में 1, और गया में 2, दरभंगा में 1 भी खाली नहीं है, ईस्ट चंपारण में भी 1 भी खाली नहीं है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, ईस्ट चंपारण के बाद से देखते हैं हम लोग, तो आपको दिखेगा इसमें जमुई है, गोपालगंज है, और भी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें आप अपना मैच कर लीजिएगा जैसे जैसे है, और मैच करके आप देख सकते हैं कि आपका किस जिला में है। और सब में लगभग 2 4 5 ये है, गया में है, और यहाँ से 3 वैकेंट है, यानी गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, इस सब में वैकेंट सीट नहीं है, यानी कि यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में वैकेंट सीट नहीं है। और कैमूर में 1 है, और उसके बाद से फिर कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, लखीसराय, इन सब में नहीं है। मधेपुरा, मधुबनी और मुंगेर, इन सब में नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। नालंदा में 1 है, नवादा में 1 है, पटना में 4 है। ठीक है, ये सब खाली सीटों की संख्या है जो कि इसको आप देख सकते हैं। और बहुत सारे हैं जो कि 38 जिला है बिहार में, तो ये सब 38 जिला का होगा। आप अपना मैच इसमें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप किस जिले में है। हो सकता है कि जब स्टार्ट हो ज्वाइनिंग तो वहां पे आपको मिल जाए। ठीक है, और सबसे अधिक यहाँ पे ईस्ट चंपारण में, वेस्ट चंपारण में, वैशाली में 1 है, और सिवान, सुपौल, ये सब में तो एकदम नहीं है, सीतामढ़ी में भी नहीं है। ठीक है, ये सब एक डाटा है जो कि सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि जो आप डाटा हमको भेजे हैं एक बार फिर से मैच कर लीजिए, यानी कि अब ये फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ काम को बढ़ा दिया गया है। इसलिए जो है एक बार फिर से इनको वार्निंग दिया गया है कि इतना भेज दीजिए, ये ना हो कि फिर से जब हम ज्वाइनिंग निकालें, आगे भेज दे बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग निकाले तो फिर उसको आप ये बोले कि नहीं मेरे यहाँ सीट खाली नहीं है। अब वो वाली जो बात होती थी कि सीट खाली नहीं है कैसे ज्वाइनिंग है, ये सब वाली जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इनको फिर से एक बार रिपीट करने के लिए निदेशालय के द्वारा निकला है। और जिस तरीका से आप देखे हैं कि ये एक जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, योजना एवं विकास विभाग डिपार्टमेंट है, उसके निदेशालय से निकाला गया है सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसी तरीका से अन्य डिपार्टमेंट जो हैं उनके द्वारा भी निकाला गया होगा। और जैसे जैसे हमको लेटर प्राप्त होता है हम आपके बीच जरूर रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो सटीक और जो ऑथेंटिक जेन्युइन जो हो वही चीज आपके बीच में जाए। इसी से अगर जेन्युइन जो चीज मेरे पास आता है उसको हम आपके बीच जरूर शेयर करते हैं, और शेयर करने में मतलब अच्छा लगता है क्योंकि आपका बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में, क्योंकि इनके लिए आवाज उठाने वाले की संख्या बहुत कम है इनके साथ, और इनका जो आवाज है बहुत दबा हुआ है नीचे। ठीक है, मे भी देखिए अब नियमावली इसी के अकॉर्डिंग बनेगी, और नियमावली बनती है उसमें क्या होता है आप लोगों के लिए वो तो देखने वाली चीज है। शायद देखिए कोई अच्छा ही बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी बुरा तो था ही, तो बुरा था तो और बुरा क्या ही होगा, जो बनेगा तो बुरा से अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं इस सेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये फिर से रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी लेटेस्ट और जेन्युइन अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।